बनारस नगर में प्रेमचंद नाम का एक धनी व्यक्ति अपनी पत्नी और एक 10 साल की बेटी के साथ रहता था। वह स्वभाव से अच्छा व्यक्ति था और हमेशा सत्कर्म करता था। वह पशु पक्षियों से प्रेम करता था और दूसरों की हमेशा मदद करता था। आओ आओ मेरे प्यारे दोस्तों, लो भोजन करो। राम राम प्रेमचंद बेटा। आओ आओ। हरिराम काका कैसे हो? बस ठीक ही हूँ, थोड़ा परेशानी में हूँ। बेटा मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। क्या तुमसे मुझे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? हाँ हाँ बताओ काका, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत है। मैं तुम्हारे पैसे जल्द लौटा दूंगा। कोई बात नहीं काका, ये लीजिए। जब तुम्हारी मर्जी हो तब लौटा देना। अरे बेटा प्रेमचंद, जरा मुझे अस्पताल तक ले चल। मुझे अस्पताल से दवा लेकर आना है। कमबख्त इस बुढ़ापे में इन पैरों से चला भी नहीं जाता। अरे काकी, चिंता किस बात की, मैं तो हूँ। चलिए मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। भगवान तुझे सुखी रखे बेटा। अरे काकी, मेरे जीवन में तो सुख तभी आएगा जब मेरी बेटी सुमन की बीमारी दूर हो जाएगी। चिंता मत कर बेटा, तेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। इस तरह से वह हर किसी की मदद करता रहता था, लेकिन उसकी जो बेटी थी वह जन्म से बीमार थी और हमेशा बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। इस वजह से दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे और घर में एक उदासी भरा माहौल रहता था। उसने अपनी बेटी के इलाज में पैसा पानी की तरह बहा दिया। कई जाने माने डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन उसकी बेटी को कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सका। डॉक्टर साहब, ये लीजिए आपकी फीस। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? चिंता मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर पर डॉक्टर्स बदलते गए, पर सुमन की बीमारी ठीक नहीं हुई। अब हार कर उसने इस बात को पूरी तरह से भगवान पर छोड़ दिया। क्या हुआ सुमन? बेटी तुम्हारी तबीयत तो और भी बिगड़ती चली जा रही है। सुनिए जी, आज फिर से सुमन को बहुत जोरों से उल्टी हुई है। वह बहुत कमजोर हो गई है, कुछ कीजिए। अब तुम ही बताओ, मैं अब और क्या करूं? मैंने कितनी कोशिश की है अपनी बेटी की बीमारी को ठीक करने की। कितने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, पैसा पानी की तरह बहा दिया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हे भगवान, ये हमें किस जन्म की सजा मिल रही है? अरे रामू, जी मालकिन। ये लो पैसे और बाजार से सब्जी लेकर आओ। जी मालकिन। नौकर बाजार चला जाता है और जैसे ही बाजार पहुंचता है, वह लोगों को आपस में बात करते हुए देखता है। अरे भाई, क्या तुम्हें मालूम है, अपने नगर के बाहर नदी किनारे एक बहुत पहुंचे हुए साधु महाराज आए हैं। बड़े चमत्कारी बाबा हैं। हाँ भाई मालूम है, वो तो साक्षात भगवान है। उन्होंने बहुत से लोगों के दुखों को दूर कर दिया है। हाँ भाई, मेरे लिए तो वह भगवान से कम नहीं है। उन्होंने मेरे बेटे की वर्षों पुरानी बीमारी को ठीक कर दिया है। उन लोगों की बातों को सुनकर रामू सीधा घर की तरफ भागता है और जाकर प्रेमचंद से कहता है। प्रेमचंद और उसकी पत्नी अपनी बेटी के बेडरूम में बड़े दुखी होकर बैठे थे। तभी रामू बेडरूम में आता है। रामू, तू इतने जल्दी सब्जी लेकर आ गया? कहाँ है सब्जी? सब्जी को छोड़िए मालकिन, मैं आपको ऐसी खुशखबरी देने वाला हूँ जिससे इस घर में हमेशा हमेशा के लिए खुशियाँ आ जाएंगी और दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हम लोग कुछ समझे नहीं। ये क्या पहेलियां बुझा रहा है? साफ साफ बता, क्या बात है? मालिक, जब मैं बाजार सब्जी लेने गया तो वहां मैंने कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुना कि नगर के पास नदी किनारे एक बहुत पहुंचे हुए साधु महाराज आए हैं। लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि साधु महाराज ने लोगों के बड़े से बड़े दुख को और यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर दिया। लोग कहते हैं कि साधु महाराज साक्षात ईश्वर का रूप है। मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात। मैं तो कहता हूँ कि आपको भी अपनी सुमन बिटिया की बीमारी के बारे में एक बार उनसे जरूर मिलना चाहिए। अब आप सोच क्या रहे हैं? सही तो कह रहा है रामू। एक बार हमें अपनी सुमन बेटी के लिए साधु महाराज से जरूर मिलना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है, इस बार भगवान हमारी जरूर सुनेगा। अगर तुम्हारा ऐसा विश्वास है तो हम जरूर साधु महाराज से मिलने चलेंगे। शायद यही भगवान की इच्छा हो। हे भगवान, यहाँ तो बहुत भीड़ है, पता नहीं कब हमारी बारी आएगी। ये सब देखकर उसकी पत्नी भी मन ही मन निराश हो रही थी, लेकिन उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। तभी उनके पास एक व्यक्ति आया जो साधु महाराज का शिष्य था और उसने प्रेमचंद से कहा, आइए श्रीमान, आपको साधु महाराज बुला रहे हैं। क्या कहा? हमें बुला रहे हैं? हाँ, आपको ही बुला रहे हैं। प्रणाम साधु महाराज। आओ प्रेमचंद,
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये बात सुनकर प्रेमचंद और उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज, आप हमारा इंतजार कर रहे थे? मैं कुछ समझा नहीं। प्रेमचंद, तुम और तुम्हारी पत्नी नेक और अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति हो, पर तुम दोनों के जीवन में एक सबसे बड़ा दुख तुम्हारी बीमार बेटी के रूप में तुम्हारे सामने आया है। मैं जानता हूं तुम्हारी बेटी जन्म से ही बीमार है और हमेशा बिस्तर पर ही लेटी रहती है। प्रेमचंद और उसकी पत्नी ये सब सुनकर बड़े हैरान हुए। अब उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही थी। आखिर उन्होंने पूछ ही लिया, महाराज, कृपा करके बताइए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक बड़ा रहस्य है और जो तुम दोनों के पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। पूर्व जन्म से? हाँ, पूर्व जन्म में ये कहानी तब शुरू होती है जब तुम्हारा जन्म हुआ और तभी हार्ट अटैक से तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद तुम्हारी माँ ने बड़े दुख उठाकर तुम्हें बड़ा किया। तुम भी अपनी माँ की बहुत सेवा करते थे। माँ भी तुम्हें बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन तुम्हारी शादी होती है, तुम्हारी पत्नी आती है और उसके बाद तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाता है। कुछ समय के बाद वह तुम्हारी माँ के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है और धीरे धीरे तुम्हारे कान तुम्हारी माँ के खिलाफ भरने लगती है, जिसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे तुम्हारा व्यवहार भी अपनी माँ के खिलाफ बदलता गया। पत्नी और तुम्हारे रोज रोज के इस बुरे व्यवहार के कारण तुम्हारी माँ की तबीयत खराब रहने लगी। माँ को तुम्हारी पत्नी के व्यवहार से इतनी चोट नहीं पहुंचती थी जितनी तुम्हारे व्यवहार से पहुंचती थी। अब माँ की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी, लेकिन तुम अपनी पत्नी के प्यार में इतने अंधे हो चुके थे कि तुमने अपनी माँ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती थी और इसी भावना के साथ एक दिन वो इस संसार को छोड़कर चली गई। लेकिन इस जन्म में उसने तुम्हारी बेटी सुमन के रूप में जन्म लिया है और सुमन इसलिए बीमार रहती है क्योंकि तुम्हारी माँ पिछले जन्म में बीमार रहती थी और तब तुमने अपनी माँ की बिल्कुल भी सेवा नहीं की थी। लेकिन इस जन्म में तुम्हें अपनी बेटी के रूप में अपनी माँ की सेवा करनी पड़ रही है। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अपनी बेटी से कितना प्यार करते हो और उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए तुमने कितना प्रयास किया, यहां तक कि तुम अपनी सारी धन संपत्ति को भी बेचने को तैयार हो यदि तुम्हारी बेटी की बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन प्रेमचंद, कर्म के फल को तो भोगना ही पड़ता है। प्रेमचंद और उसकी पत्नी ये पूरी कहानी सांस रोककर सुनते रहे। महाराज, हमारे कर्म की अभी और कितनी सजा बाकी है? ये कहते हुए प्रेमचंद और उसकी पत्नी दोनों फूट फूट कर रोने लगे और अपने बुरे कर्म के लिए क्षमा मांगने लगे। वहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति हैरान होकर ये सब सुन रहे थे। सुनो प्रेमचंद, इस जन्म में तुम दोनों ने बहुत ही नेक कर्म किए हैं, इसलिए तुम दोनों की ये सजा पूरी हो चुकी है। अब तुम्हारी बेटी भी स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम सबसे पहले इस नदी के जल में स्नान करके आओ। फिर मैं तुम्हें एक अभिमंत्रित जल देता हूं जिसे तुम अपनी बेटी को पिला देना और उसके बाद तुम्हें हर रोज 11 दिनों तक एक बीमार व्यक्ति की देखभाल पूरे सेवा भाव से करनी होगी और उसके बाद आपकी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। प्रेमचंद ने ऐसा ही किया। उसने साधु महाराज का दिया हुआ जल घर आकर सुमन को पिला दिया और हर रोज 11 दिनों तक एक बीमार व्यक्ति की पूरी ईमानदारी के साथ देखभाल करने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसकी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। इसके बाद प्रेमचंद अपनी पत्नी और बेटी के साथ साधु महाराज का आशीर्वाद लेने गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए हर कर्म करने के पहले हमें इसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अब जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स।